डीएम अंकल, ठंड बहुत है। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। सबसे पहले बात छतरपुर से आ रही बड़ी खबर की करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी, एक अपडेट आपको दे दे। देखिए, देश के कई राज्यों इस वक्त ठंड की चपेट में है। एमपी में भी ठंड का कहर जारी है और ऐसे में छतरपुर से एक बच्ची का वीडियो सामने आया, जिसमें बच्ची कलेक्टर से स्कूल की छुट्टी करवाने के लिए गुहार लगा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्कूल जाने टोक टोक हम नहीं जा रहे। देख रहे हो कितनी ठंड हो रही है बाहर, कब कब आ रहे हैं लोग। ये है छतरपुर की टुक टुक, जो सिर्फ इसलिए स्कूल नहीं जाती क्योंकि बाहर बहुत ठंड पड़ रही है। इतना ही नहीं, टुक टुक कलेक्टर साहब से भी स्कूल की छुट्टी के लिए गुहार लगा रही हैं। टुक टुक कहती हैं कि कलेक्टर साहब 1 महीने की स्कूल की छुट्टी करवा दो, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। इस ठंड में जो स्कूल जाएगा वो सीधा अस्पताल जाएगा। कलेक्टर साहब से हम कह रहे हैं आवेदन है कि छुट्टी करवा दे 1 महीना तक की। और कोई भी गलती से स्कूल चला गया ना, स्कूल नहीं अस्पताल जाएगा। टुक टुक वाकई कह तो सही रही हैं और कलेक्टर साहब को टुक टुक की ये गुहार सुननी भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त देश में मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में जबरदस्त ठंड पड़ रही है और अब इस हाड़ कपाने वाली ठंड में बच्चे आखिर स्कूल जाए भी तो कैसे जाएं? और कोई भी गलती से स्कूल चला गया ना, स्कूल नहीं अस्पताल जाएगा। सर्द हवाओं की वजह से सर्दी भी तेज हो गई है। ज्यादातर जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे आ गया है और इसी को देखते हुए प्रदेश के 19 जिलों में तो बच्चों के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। इंदौर में कक्षा 1 से 8 तक 3 दिन की छुट्टी, उज्जैन में नर्सरी से 5वीं तक 1 दिन की छुट्टी, मंदसौर में नर्सरी से 8वीं तक 2 दिन की छुट्टी, शाहजहांपुर में नर्सरी से 8वीं तक की छुट्टी 5 से 6 जनवरी को अवकाश है। विदिशा में नर्सरी से 5वीं तक की छुट्टी 5 और 6 जनवरी को अवकाश रखा गया है। ग्वालियर में नर्सरी से 8वीं तक 5 और 6 जनवरी को छुट्टी और 7 से स्कूल है। रायसेन में नर्सरी से 5वीं तक छुट्टी की गई है। रायसेन में नर्सरी से 5वीं तक 7 जनवरी तक की छुट्टी की गई है। आगरमालवा में कक्षा 1 से 8 तक 2 दिन का अवकाश दिया गया है। भिंड में नर्सरी से 8वीं कक्षा तक 2 दिन का अवकाश दिया गया है। तो वहीं राजधानी भोपाल में भी ठंड के कहर को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। भोपाल में सुबह 9:30 बजे के बाद ही स्कूल लगेंगे। ये परिवर्तन नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के समय में किया गया है। अब भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी ने बढ़ती ठंड को देखते हुए आदेश जारी किया है। ठंड से बचने के लिए लोगों को जहां अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है, ऐसे में भला छोटे छोटे बच्चे आखिर कैसे स्कूल जाएं? इसलिए टुक टुक की गुहार इस मौसम को देखते हुए बिल्कुल वाजिब है। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता राधे श्याम हमारे साथ छतरपुर से लाइव जुड़ चुके हैं और राधे श्याम के साथ टुक टुक भी लाइव जुड़ चुकी है। वही टुक टुक जो डीएम अंकल से गुहार लगा रही कि ठंड बहुत है, 1 महीने तक की छुट्टी कर दो। राधे श्याम, आपके पास आते हुए टुक टुक से पूछिए जरा कि आखिरकार टुक टुक स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती? जी जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि जिस प्रकार से उत्तर भारत समूचे बुंदेलखंड में शीतलहर का कहर जारी है और अगर पारा की बात करें तो नौगांव में पारा 1 डिग्री सेल्सियस से नीचे ढुक गया था और कोहरा पड़ रहा है और ठंड बेहताशा पड़ रही है। बच्चों को स्कूल जाने के पहले बच्चे सोचते हैं कि अगर जाएं तो ऐसा नहीं बीमार पड़ जाए। और चूंकि अभी छतरपुर कलेक्टर नेपाल जायसवाल जी ने छुट्टी भी अवकाश नहीं किया है, तो एक वीडियो वायरल हुआ है। टुक टुक करके एक लड़के है, टुक सोनी, उन्होंने अपना फेसबुक अकाउंट में एक वीडियो डाला था कि कलेक्टर साहब छुट्टी कर दो, अगर ऐसे में हम जाते हैं या कोई भी बच्चा जब स्कूल जाता है तो स्कूल नहीं, वो अस्पताल पहुंचेगा। तो ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हमारे साथ टुक टुक भी है, हम टुक टुक से बात करते हैं। जी टुक टुक जी, कैसी ठंडी पड़ रही, का कुछ कहना है? बहुत जोर की ठंडी पड़ रही है। वैसे तो अगर हम बच्चे भी अगर स्कूल जाएंगे तो स्कूल नहीं अस्पताल जाएंगे सीधा। तो राधे श्याम, बस टुक टुक को बोलिए ना कि अस्पताल क्यों जाएंगे, पूरा पैक होकर जाए ना, मफलर वगैरह टोपी पहन के जाएंगे तो कैसे बीमार हो जाएंगे? हाँ, टुक टुक जैसे वही पूछ रही हैं मैडम कि जैसे अस्पताल नहीं जाएंगे, पैक होके जाएंगे, कान बांध के जाएं, मुफलर बांध के जाएं, तो अस्पताल नहीं हो तो स्कूल ही पहुंचेंगी। फिर भी इतनी ठंडी पड़ रही कि अगर कान बांध के भी जाएं तो बीमार पड़ जाएंगे। ठंडी तो इतनी तेज है ना, अगर कुछ भी करोगे पूरा पैक भी कर लोगे
फिर भी ठंड से नहीं बच पाओगे आप लोग। इसलिए मेरा तो यही है कि स्कूल ना जाएं बच्चे लोग, और कलेक्टर साहब से ये आवेदन है कि 1 महीने तक की छुट्टी करवा दीजिए। अच्छा हाँ, राजेश, कलेक्टर आप साहब से टुकटुक से निवेदन जरा कर ये रहे भी हैं। पूछिए कि बड़ों के टुकटुक बनना क्या चाहती है? क्या कोई बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर, कोई एक्टर? टुकटुक क्या बनना चाहती है? जी बिल्कुल, ये बहुत नटखट बच्ची है और हम आपको बता दें कि रामलीला में राम का किरदार बहुत अच्छा निभाती है और बहुत ही जो बच्ची अच्छी बच्ची है। हम इससे पूछे जी टुकटुक क्या बनना चाहती, क्या सपना है आपका, क्या बनोगी आप? आईपीएस ऑफिसर। देखिए टुकटुक की सोच है जो आईपीएस ऑफिसर बनने की है और बहुत ही नटखट बच्ची है। और जो वीडियो डाला था इसको सोशल मीडिया पर तब पूरे सोशल मीडिया पे बिल्कुल तेजी से राजेश, आप वायरल हो रहा टुकटुक है। से ये भी हालांकि पूछिए कि जब स्कूल जाएंगी तभी तो आईपीएस ऑफिसर बनेंगी, भाई पढ़ेंगी लिखेंगी तभी तो देश का नाम रोशन करेगी। हाँ, तो बहुत अच्छा सवाल मैडम ने किया है कि जैसे आप स्कूल नहीं जा रही हैं, 1 महीने की छुट्टी मांग रही हैं। अगर 1 महीने की छुट्टी बैठ जाएंगी तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। अगर पढ़ेंगे नहीं तो आईपीएस अधिकारी कैसे बनेंगी आप? मैं कहना चाहती हूँ कि वो घर में कोचिंग लगवाएं, तो कोचिंग से भी तो पढ़ सकते हैं बच्चे, उससे भी तो वो आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर। लेकिन राजेश, आप ये भी पूछे ना कि कोचिंग कब तक चलेगी? भाई एक प्रोटोकॉल होता है स्कूल का, स्कूल जाएंगे बच्चे, सीखेंगे, टीचर्स उनको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझाएगी, थ्योरिकल समझाएगी, प्रैक्टिकल समझाएगी, वो तो घर में पढ़ाई मिलना असंभव है। जी टुकटुक जैसे आप घर वहां नहीं जाएंगी तो वहां तो प्रैक्टिकल वगैरह घर में थोड़ी संभव है। तो 1 महीने की छुट्टी तो लंबी छुट्टी होती है, तो कैसे ये बच्चे 1 महीने तक बच्चे अगर नहीं जाते, 1 महीने की कलेक्टर साहब छुट्टी दे देते हैं, तो कैसे फिर पढ़ाई हो पाएगी? सो जो स्कूल की मैम्स होती हैं उनको भी आप लोग कोचिंग के लिए लगवा सकते हैं, तो वो भी तो अच्छे से समझा सकती हैं अपन लोगों को, बच्चों लोगों को। स्कूल तो जाना ही पड़ेगा ना। तो स्कूल की जगह कोचिंग से भी अच्छे से समझ जाते हैं। जैसे मेरा स्कूल है उसमें वहां पर अच्छे से नहीं सिखाया जाता है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोचिंग से मेरे 4 मार्क्स आते हैं पर स्कूल से नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं आप ठंड अपने बचने पढ़ाई से बचने के लिए आप दिन निकाल रही हैं कि स्कूल ना जाना पड़े, इसके कारण कर रही हूँ? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। मैं ठंड की वजह से बता रही हूँ कि बच्चों को स्कूल नहीं जाना चाहिए अभी तक। अच्छा राजेश, आप ये भी पूछिए ना कि अगर टिकटॉक स्कूल नहीं जाएंगी तो फिर अपनी दोस्तों के साथ कैसे मिलेंगी, सहेलियों के साथ गप्पे कैसे लड़ाएंगी? हाँ, हाँ। सहेलियां तो घर में नहीं आ बिल्कुल, सकती जो दूर दूर रहती हैं। जी बिल्कुल, जैसे आप स्कूल नहीं जाएंगी तो दोस्तों से कैसे मिलेंगी? मेरे आपको एक बात बताऊं, मेरे दोस्त ना बहुत पास में रहते हैं। अच्छा तो यहीं मिल लोगी? हाँ, यस। स्कूल जाने की जरूरत नहीं है? नहीं है। तो कब तक स्कूल नहीं जाओगी? 1 हफ्ता भी चलेगा। जब तक ठंडी कम नहीं होगी तब तक स्कूल जब जाए। थोड़ी ठंडी कम हो जाएगी जब मैं जा सकती हूँ। ऐसा नहीं कि राजेश, मैं आप ये भी पढ़ाई से पूछे कि बचने के कितने लिए दिन कर हो गए रही हूँ। टुकटुक अब स्कूल नहीं गई है? कितने दिनों से घर में है टुकटुक? अच्छा टुकटुक कितने दिन से घर स्कूल नहीं गई हो आप? मैं अभी कल ही नहीं गई हूँ, बाकी से अभी से कल ही नहीं गई हूँ, बाकी से तो मैं जा रही हूँ। अच्छा ठंडी के कारण आज नहीं गई हो? हाँ, आज नहीं गई हूँ, बाकी पूरे दिनों से जा रही हूँ। अच्छा आपने एक वीडियो जो डाला था कि कलेक्टर साहब से कहा है कि हमारा आवेदन है कि आप छुट्टी कर दो, तो क्या कलेक्टर साहब ने आपकी बात को संज्ञान में लिया? कलेक्टर साहब ने छुट्टी की है क्या अभी? अभी मुझे पता नहीं कि उनने छुट्टी की है या नहीं की है, पर बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकता है और बच्चे बीमार भी हो सकते हैं। अपन लोग को स्कूल का जितना वो पड़ेगा लोड, उतना तो हॉस्पिटल ही में चला जाएगा। देखिए अच्छा तो राधेश, बात हम बहुत टुकटुक से अच्छी ये भी कही है। पूछिए जरा कि ठीक है उसकी बात तो हमने सुन ली, उसकी बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं क्योंकि ठंड बहुत बढ़ रही है, बच्चों का ऐसे में स्कूल जाने का मन नहीं करता, ना ही सुबह उठने का मन करता है। लेकिन टुकटुक से ये भी पूछिए कि ठीक है कोचिंग की बात तो टुकटुक कर रही है कि घर में टीचर्स पढ़ाएंगे, कोचिंग हो जाएगी और ऐसे में वो आईपीएस अफसर बन भी सकती है। लेकिन जो 26 जनवरी आने वाली है, ऐसे में स्कूल में जो सेलिब्रेशन होता है, गणतंत्र दिवस को लेकर जो तैयारियां चलती है, नाच गाना नृत्य चलता है, वो घर में कैसे संभव है, ये भी पूछिए। हाँ तो एक बहुत अच्छी बात मैडम बताई, जैसे 26 जनवरी आ रहा है, 26 जनवरी बच्चों के सेलिब्रेशन होते हैं, डांस प्रतियोगिताएं होती हैं, डांस होता है, तमाम चीजें होती हैं। अगर आप नहीं जाओगे, बच्चे भी नहीं जाएंगे तो 26 जनवरी आ रही है, तो कैसे बच्चे उसमें भाग ले सकेंगे तुम? जैसे आप लोग भाग लेना है तो बाहर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं हर फेस्टिवल के लिए, तो आप लोग उसमें ले सकते हैं भाग। उसमें बहुत मजा भी आती है, पूरी बस बच्चे नहीं बड़े भी देखते हैं अपन लोग का कंपटीशन। इसलिए मुझे लगता है कि स्कूल जाने से बेहतर तो वही है। तो ये टुकटुक है, तमाम आपके सवालों का जवाब भी दे रही है
बिल्कुल। साथ ही साथ सवालों का हर एक सवाल का जवाब है टुक टुक के पास। लेकिन ये भी टुक टुक से पूछिए, अब मार्च में तो एग्जाम आने वाले, घर बैठे अगर ये पढ़ाई चलेगी तो मार्च में एग्जाम कैसे देंगी? पढ़ाई तो अगर एग्जाम देने तो स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, एग्जाम देने के लिए तो जाएंगे ना टुक टुक स्कूल। टुक टुक का ये कहना है, हाँ, मेरा कहना है कि जब तक ठंड रुक जाएगी तो जाएंगे, पेपर में तो जाना ही पड़ेगा। बट अभी के लिए कुछ दिनों की मुझे छुट्टी चाहिए, क्योंकि अभी तो इतनी तेज कड़ाके की ठंड पड़ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अगर लोग 4 कपड़े भी पहन के जाएंगे ना, अंदर से जला जाएंगे बिल्कुल। तो देखना, टुक टुक का कहना ये नहीं है कि बिल्कुल स्कूल ना जाओ, पढ़ो ना, नहीं तो पढ़ोगे कैसे, लेकिन उसका कहना है कि जो ठंड कम हो जाए थोड़ा, तो उसके बाद रेगुलर स्कूल जाएंगे। और जब तक अगर जो नए बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो घर पे ट्यूशन पढ़ें, बच्चों मैडम को लगाएं और घर पर रहकर स्टडी करें, जो कि ठंड से बचा जा सकता है। ठीक है राधेश्याम, आऊंगी आपके पास, टुक टुक से और भी सवाल जवाब करेंगे। लेकिन टुक टुक का बयान क्या है जिसने सबका ध्यान टुक टुक की तरफ खींच लिया है, वो भी एक बार जरा अपने दर्शकों को सुना देते हैं। कल स्कूल जाना है टुक टुक? हम नहीं जा रहे। देख रहे हो कितनी ठंड हो रही है बाहर, कब आ रहे हैं लोग। कलेक्टर साहब से हम कह रहे हैं आवेदन है कि छुट्टी करवा दे 1 महीना तक की। और कोई भी गलती से स्कूल चला गया ना, स्कूल नहीं अस्पताल जाएगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।